ट्रंप के ऊपर प्रहार पर प्रहार। एयर चीफ मार्शल साहब ने भी जो कुछ भी कहा, वो मुझे तो लगता है कि वो पाकिस्तान को बताने की तो कोई जरूरत नहीं, उसने तो झेला हुआ है, उसको पता है। लेकिन ये महोदय ट्रंप को बताया गया था कि मिस्टर ट्रंप, ये जो 5 और 5 6 5 बोल रहे हो ना, 5 गिर गए, देख लो किसके गिरे थे। इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रंप को कल से दोहरी मार पड़ी है। कल तो हमारे एयर चीफ साहब ने सुना दिया, आज माननीय रक्षा मंत्री जी ने सुना दिया, भैया तुम अपने आप को बॉस ना समझो, तुम अपने आप को दुनिया का बॉस समझते हो क्या? बिल्कुल ही दुनिया का बॉस, मतलब तुम अपने आप को भैया होंगे, तुम अमेरिका के प्रेसिडेंट जो भी हो, तुम्हें तो दुनिया के शहंशाह नहीं हो, दुनिया के बादशाह नहीं, कोई जिले सुबानी नहीं होगा, औरंगजेब का दरबार नहीं लगा दिल्ली पे जहां से फरमान जारी होते हैं। तो बोला भैया आप समझो अपनी बात को, अब जरा हिसाब किताब रखें। उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया, जलते हो आप भारत की तरक्की से, जलते हो भारत के वर्चस्व से, जलते हो भारत की तरक्की से। उन्होंने एक चीज बोला, भाई जब मोदी जी आए थे 600 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते थे डिफेंस का, आज 24,000 करोड़ का करते हैं। सारा इंपोर्ट रुक गया, कट रुक गया, कमीशन रुक गया। यहां लोग चाहते हैं, ये अमेरिका और बहुत सी कंट्रियां, कि भारत को किसी भी तरह से भारत की तरक्की को, उन्नति को रोका जाए और मेड इन इंडिया इनिशिएटिव जो उसको खराब किया जाए। भारत आर्म्स एक्सपोर्टर तो दूर की बात है, फिर इंपोर्टर बने और भारत हर चीज के लिए हम पे डिपेंडेंट रहे। हम हथियार देंगे तब चलाओगे, हम गोली देंगे तब बंदूक चलेगी, हम तोप देंगे तो गोला हम कब देंगे वो हम बताएंगे। उस तरह की जो यहाँ रणनीति और राजनीति चलती थी, जब भारत खड़ा हुआ है, भारत आज जो अपने मित्र देश है उनको हथियार दे रहा है, ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि जियोपॉलिटिकली हथियारों से वर्चस्व बनता है और वो वर्चस्व उनका खत्म होता जा रहा है। भारत की इकोनॉमी, भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड, भारत की राष्ट्रवादी सरकार, भारत का प्रचंड राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं ट्रंप को हिला रहा है, ट्रंप को घबरा रहा है। और जो ट्रंप का चहेते हैं दो, एक यहाँ एक वहां, मतलब यहाँ तो है राहुल गांधी और वहां है पाकिस्तान, इन दोनों को बड़ी तकलीफ हो रही है। कल का जो अगर आप देखेंगे संजय सर, अगर मैंने उसको ठीक से समझा है और सुना है, एयर चीफ मार्शल साहब बहुत बड़ी बात कह गए। उन्होंने पहले बोला भाई 6 जहाज पाकिस्तान के गिरे, ठीक है सर, 5 तो जेट जहाज हवा में गिरे और बाकी ग्राउंड पे मारे सो अलग। हाँ ये वाला पॉइंट था, 5 और 6 जो गिराए हमने, ये तो S-400 से गिराए। जब जैकोबाबाद में हम गए, पूरा हैंगर था, हैंगर के अंदर F-16 थे। F-16 जब हम निकले, हैंगर आधा बच गया था। तो जहां वहां खड़े F-16 थे और जो रिपेयर के लिए F-16 आए थे, कितनों की मैयत उठी वो तो बताओ, वो अभी हमने आंकड़ा नहीं दिया। फिर जो हमने एक बात और बताया आपको, एक कॉर्पोरेट हो गया, ये हो गया टैली। ये टैली ऐसे हो गया कि ये जो इजेक्शन सीट बनती है ना, वो इजेक्शन सीट मार्टिन बेकर बनाता है। जी ये ब्रिटेन की फर्म है मार्टिन बेकर। तो मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट जो है वो चाइनीज वालों में नहीं है। मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट जो है वो F-16 में। तो मार्टिन बेकर ने 10 मई को 3 ऐड किए थे उसने। वो फिगर देता है कि हमने कितनी जानें बचाई मार्टिन बेकर इजेक्शन सीट ने। तो उसने 3 ऐड किए 10 मई को, वो 3 ये हैं जो F-16 मारे गए। और उसके अलावा जो 2 गए हैं, वो उसमें एक JF-17 है और एक J-10 है। और वो J-10 है, वही है सरगोधा पे मारा गया था, जिसकी वीडियो वगैरह भी आए थे वो जी। तो और उसके अलावा वो 314 किलोमीटर वाला जो किल है वो तो है ही, वो तो एयर चीफ मार्शल ने बोल ही दिया। जबरदस्त बोल दिया। 5 से 6 तो ये हवा में गए, और जो वहां गए, जो हमारे और जो जैकोबाबाद में हैंगर में कितने थे, कितनों की ट्रंप तू बता, जैकोबाबाद में कितने कितने मारे ये बता। और ये जो हमने यूएवी की बेस पे भी जो हैंगर पे अटैक किया था बुल्लारी में, वहां भी कितने ये चाइनीज टर्किश यूएवी वगैरह खड़े थे, ये भी तो गए। नहीं वो सक्कर था, वो सक्कर था, सक्कर में था, तो सक्कर में भी तो गए ना सर, उसका भी हिसाब किताब। बोलारी में तो वो AWC था, साब वाला। तो देखिए, एक तो हमने गिरा दिया था, और वहां AWC कितने गए, वहां कितने गए, उनका भी हिसाब किताब होने बाकी है। दो हो गए, 2 गए, एक हवा में, एक बोलारी, एक वहां गया। और F-16 कितने गए, क्योंकि एयर चीफ साहब कह रहे थे जब हम निकले हैंगर तो आधा ही बचा था, वहां F-16 खड़े भी थे, रिपेयर के लिए भी आए थे। और एक और चीज बता दूं सर, 6 रडार हमने गिराए, ठीक है, बड़े छोटे मिलके। अब कुछ तो उसमें लॉकहीड मार्टिन के भी रडार थे ना, उसका भी जरा हिसाब दे। मुझे लगता है सर
3 थे वो, लॉकहीड वो मार्टिन के रडार थे। तो अब M777 वाले। सर मतलब जो हम आपने 3 तो वैसे S-400 से गिराए, फिर बाकी आपने जाके जैकोबाबाद के हैंगर में बर्बाद कर दिए, फिर रडार गिराए, उसके बाद जो नूर खान की आपने हवाई पट्टी गिराई, उसके नीचे जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर नूर था, खान का जो कमांड कंट्रोल सेंटर था जिसको वो C4I या C4ISR बोलते हैं, उसका तो उसका क्या हुआ, उसमें कितने गए? आनंद ही अलग है, उसका तो आनंद और ही अलग वो है। जो ट्रांजिशन था ना इनकी न्यूक्लियर वेपन्स का, वहां जो होता था ट्रांजिशन आप था, वो भी तो साथ में गया, किराना शॉप, वो भी तो साथ में गया। और किराना सर, किराना हिल, मेरा मानना है अगर रेडियो एक्टिव लीकिंग साइट नहीं, वो 100% कंटेमिनेटेड साइट है। आज भी इन्होंने रिपेयर नहीं करा, इन्होंने तो विदेशी कंपनियों के टेंडर खोले। मुझे लगता है जब इतना सारा विनाश हो गया, ट्रंप को पहले पता लगा 3-3 F-16 गिर गए, ठीक है जी, फिर पता लगा जकोबाबाद में आधे F-16 उड़ गए, और ट्रंप को ये भी झटका लगा भाई ये भारत के F-16 लगा रहे। फिर आई खबर कि भाई तेरे लॉकहीड मार्टिन के रडार गए, फिर आई खबर तेरा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर गया, तेरा ट्रांजिशन हब गया। तब ट्रंप ने बोला भैया सीज फायर करवाओ पाकिस्तान को, जाओ भारत के हाथ पैर जोड़ो, नहीं तो पाकिस्तान उड़ने लायक नहीं रहेगा। क्योंकि ट्रंप को पता लगा अगर ये खबरें बाहर जाएगी औकात नहीं बचेगी। सर कुछ लास्ट टाइम जब अभिनंदन वर्धमान जी ने 21 बाइसन से F-16 गिराया था, तब आपको पता लॉकहीड मार्टिन के शेयरों की औकात कितनी आ गई थी, कोई F-16 को हाथ लगाने को तैयार नहीं था। अब अगर ऐसी खबरें आ गई, और उसपे भी ट्रंप की विडंबना क्या है, ट्रंप की विडंबना है इसमें लिखा था मेड इन रशिया। ये जो वेपन था S-400, ये तो रशियन है ना, रशियन वेपन ने अमेरिका के एस जहाज गिराए, पहली बात। 300 किलोमीटर दूर से गिराए, दूसरी बात। तीसरी बात, आपको याद है पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था ऑपरेशन सिंदूर के इमीडिएटली बाद, उन्होंने कहा था देखो रशियन वेपन्स के कितने अचूक है, देखो, ही डिड नॉट मेंशन सिंदूर, बट उसका इशारा सिंदूर की तरफ ही था, हमारे वेपन कितने अचूक थे। उसके अलावा जिन वेपन्स ने कहर बरपाया पाकिस्तान में, वो था सू और आपका ब्रह्मोस, ये भी कहीं ना कहीं रशियन है। मतलब रशियन वेपन इंडियन एक और आपको खबर सुना दूं, एक अच्छी खबर दर्शकों के लिए और आपके लिए। जी सर, जी सर, आज ही खबर आई है, आज ही खबर आई है कि जो ब्रह्मोस है उसका जो 800 किलोमीटर का वर्जन है, उसका Su-30 MKI पर इंटीग्रेशन की परमिशन मिल गई है। वाह 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 वाह, मजादार। तो ये तो और बहुत बढ़िया खबर है। अब तो हम दिल्ली से बैठ के ही पाकिस्तान में निशाने लगाएंगे, दिल्ली हिंडन से उड़ेंगे और पाकिस्तान में धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब आगे कहीं तक भी ठोकेंगे इनको।